44 वीक की होती है, 44 सप्ताह की आपकी ट्रेनिंग होगी। यह 3 बार, 2 से सिर्फ 3 बार दिया गया था जंगल कैंप के दौरान, सिर्फ फोन दिया गया था। बाकी इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग है। मैं एक वीडियो अभी बता चुका हूँ ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित कि आपको मतलब देश के बाहर में 90 दिन आपका बन जाता है छुट्टी। तो 90 डेज आपका पक्का ये छुट्टी बन ही जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भैया सीआरपीएफ का जॉब प्रोफाइल बता दीजिए कि मतलब क्या ड्यूटी रहता है, कैसे ड्यूटी रहता है। मैं पहले वीडियो बना चुका हूं लेकिन उसमें कुछ साफ नहीं हो रहा था, क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा लेकर आ रहा हूं। तो इसमें मैं मतलब लगभग सभी फोर्सों का, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, उनका लगभग सेम ही रहता है। लेकिन मैं सीआरपीएफ में हूँ तो मुझे अपना पता है, तो मैं सीआरपीएफ के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा जानकारी दूंगा कि मतलब क्या जॉब प्रोफाइल रहता है, कितना मतलब सैलरी बन जाता है इसका, हर एक चीज इसमें बताता हूँ मैं आपको। तो आइए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मैं सीआरपीएफ में हूँ तो सीआरपीएफ के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। क्या क्या बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है इसमें, इसके लिए एज क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी क्या रहती है, लीव कितना मिलता है, आपकी जॉब प्रोफाइल, वर्क क्या क्या रहता है, ये चीजें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आगे। पोस्टिंग कहाँ होगी, ड्यूटी मतलब कितना घंटा रहता है, क्या टाइमिंग रहता है ड्यूटी का, प्रमोशन कैसे होता है, ट्रांसफर कहाँ कहाँ हो सकता है, क्या क्या इसमें फैसिलिटी रहती है आपको, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लास्ट में हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखने वाले हैं हम लोग क्या CBT1 या फिजिकल, इसमें मतलब क्या प्रोसेस रहता है इसमें आपको, उसके लिए क्या होता है। सबसे पहले आपका CBT होगा। CBT में आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, 60 मिनट। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 160 मार्क्स का ये होता है। इसमें फिजिकल में आपकी 5 किलोमीटर रनिंग होगी जो आपको 24 मिनट में पूरी करनी है। इसके लिए आपको हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए लड़कों के लिए, और चेस्ट 80 सेंटीमीटर और बिना फुलाए हुए 85 सेंटीमीटर फुला के चाहिए इसमें। और इसमें एग्जाम में सब्जेक्ट क्या आते हैं, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, जीके आती है। ये सभी 20-20 क्वेश्चन आते हैं इन सभी के, और 4 हैं तो 80 क्वेश्चन आते हैं टोटल इन सभी के। ये हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको क्या चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए पड़ती है एसएससी जीडी के लिए। इसमें आपको 10th पास होना चाहिए, 10th पास आप होंगे, और आपकी एज 28 से 23 चाहिए। जनरल वालों के लिए आपको कैटेगरी वाइज आपको छुट्टी मिलती है। और उसके बाद एग्जाम एसएससी द्वारा एग्जाम लिया जाता है, सभी आप लोग जानते होंगे। सीबीटी इसमें आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद फिजिकल, फिर मेडिकल होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। ये हो गया। और इसके बाद देखते हैं आपकी ट्रेनिंग कैसी होती है, कितने मतलब काफी लोगों का रहता है भैया कि ट्रेनिंग कहाँ होती है, कैसी होती है। तो एसएसएफ की शायद कम होती है एनसीबी वालों की, लेकिन बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ होगा, आईटीबीपी हो गया, और ये असम राइफल, इन सब की लगभग सेम ही है। 11 महीने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग आपकी 44 वीक की होती है, 44 सप्ताह की आपकी ट्रेनिंग होगी। इसमें आपका फर्स्ट वीक 0 वीक होता है, मतलब इसमें आपको हर एक चीज वाकिफ कराया जाता है, ग्राउंड दिखाया जाता है, हर एक चीज आपको रूटीन बनाने के लिए। इसमें आप कुछ नहीं होता है, बस आपका वर्कआउट टाइप होगा थोड़ा बहुत। 0 वीक रहता है, इसीलिए इसका नाम ही 0 वीक है। इसके बाद इसमें क्या रहता है, 44 वीक में से आपका 22 वीक का आपका मिड टर्म टेस्ट होता है। ये मिड टर्म टेस्ट बहुत खास होता है। एक मतलब 15वें वीक में होता है आपका टेस्ट होगा, जो आपका देखा जाता है कि क्या प्रोसेस रह रही है ट्रेनिंग की। उसके बाद आपका जो 22 वीक का टेस्ट है, इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है आपको। ये क्वालिफाई करेंगे, आपको 15 दिन की छुट्टी तभी मिलती है। यदि आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको 15 दिन फिर से ट्रेनिंग कराई जाती है, ज्यादा ट्रेनिंग कराई जाती है, हार्ड ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर उसके बाद आपको ये क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको छुट्टी दी जाएगी, नहीं तो आपकी छुट्टी रुक जाती है, तो ये करना पड़ता है। लास्ट में क्या होता है, आने के बाद में आपका 4 वीक का एक जंगल कैंप भी होता है इसके ट्रेनिंग में, हमारा होता है। उसके बाद 1 वीक जंगल सर्वाइवल, ये हार्ड होता है, यही पार्ट सबसे हार्ड होता है, जंगल में रहना पड़ता है। इसमें आपको फोन यूज नहीं करने दिया जाता है। इसमें आपको घर घर पर मतलब घर पे बात करना है तो आप उस्तादों का फोन ले सकते हैं। बीच में हम लोगों को सिर्फ 2 से या 3 बार, 2 से सिर्फ 3 बार दिया गया था जंगल कैंप के दौरान, सिर्फ फोन दिया गया था। बाकी इसमें अलाउ नहीं रहता है, इसमें तो बिल्कुल भी कुछ अलाउ नहीं रहेगा। और लास्ट में आपका फाइनल पासिंग आउट परेड हो जाता है। 44 वीक की आप 36 वीक में भी एक टेस्ट होता है, उसके बाद 44 वीक का आपका टेस्ट होगा, एक 44 वीक्स में टेस्ट होता है। उसके बाद आप फाइनल पासिंग आउट परेड कर जाएंगे। ये पीओपी आप होने के बाद आपको बटालियन अलॉट कर दी जाती है, उसके बाद आप बटालियन में जाते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है। तो इसकी ऑल इंडिया पोस्टिंग है। मैं एक वीडियो अभी बता चुका हूँ ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित कि आपको मतलब देश के बाहर ही भेजा जा सकता है, यदि जरूरत पड़ी तो आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो इसकी क्या है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है, बाहर भी जा सकते हैं। अभी नया नियम ये आया है कि जो फर्स्ट सबसे पहले ट्रेनिंग करेंगे, रिक्रूट रहेंगे, तो उनको हार्ड एरिया में भेजा जाएगा। फर्स्ट पोस्टिंग हार्ड एरिया में हो गया, एसोसिएट हो गया, कोबरा हो गया, एलडब्ल्यू एरिया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, श्रीनगर हो गया। वहां पे अलाउंसेस मतलब ज्यादा रहेगा, आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बनेगी। और जितना ज्यादा हार्ड रहेगा उतना ज्यादा पैसा रहेगा, ये क्लियर है, क्योंकि वहां पे अलाउंस ज्यादा मिलते हैं। रिक्स अलाउंस आपको 21,625 मिलता है हार्ड एरिया में। इन सभी एरियाओं में 21,625 रुपए अलाउंस है।
J&K में हिल अलाउंस मिलता है, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, यहाँ पे 3375 रुपए है। यहाँ पे हिल अलाउंस रहता है, मतलब हाई एल्टीट्यूड अलाउंस रहता है, J&K में है, ज्यादा ऊंचाई पड़ने में वहां पे दिया जाता है। उसके बाद क्या हो गया, आपका सबसे पहले मेन मोटो है सैलरी। तो सैलरी आपकी क्या बनेगी, आपका बेसिक पे 21,700 रुपए है। आपका डी अभी 58% है, तो इसका 21,700 का 58 12,586 रुपए हो रहा है। एचआरए 10% 2100 सर, ये इसका 10% मिलता है, आपका बेसिक पे का 10% आपका एचआरए दिया जाता है। मैं मतलब मेरा 10% है। जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, वहां का एचआरए 30% है। और जो बीच का से मतलब जो थोड़ा उससे छोटे हैं वहां पे 20% होता है एचआरए। तो ये 3 कैटेगरी होती है। तो ये कितना है, यदि मान लीजिए जिसका 30% आएगा तो उसका 3 गुना कर लीजिए, कितना आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद टीपीटी मिलता है आपको 3,000 के लमसम मिलता है और उस पर राशन मनी अभी वर्तमान में 4710 रुपए बन रहा है। ये हो गया। रम अलाउंस 310 रुपए हो गया, सोप अलाउंस 56 रुपए हो गया, हेयर कटिंग अलाउंस ये आपको 56 रुपए हो गया। तो इन सभी को टोटल जोड़ने पर आपकी 44,000 के लमसम बन रही है। लेकिन इसमें मेरा एचआरए में बताया हूँ कि मेरा 10% है। अब जिसका ज्यादा है भाई 20% में आ रहा है तो वो इसका डबल करके लगा लीजिए, जिसका 30% है वो डबल करके लगा लीजिए। तो आपका 45 टू 50 के इसके लमसम बन जाता है आपका। ये ट्रेनिंग के टाइम पे बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग में आपका इतना बनेगा, ये सभी अलाउंस मिलने के बाद। ठीक है, ये हो गया, सैलरी हो गया। उसके बाद देखते हैं भैया जॉब प्रोफाइल कैसा जॉब है, कितना टाइम मिलता है, पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, फैमिली के लिए टाइम मिलता है नहीं मिलता है, तो वो देखते हैं। ड्यूटी टाइम ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं। मतलब मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ में हैं तो वहां पे अलग ड्यूटी है, और J&K में है तो वहां पे अलग ड्यूटी है, नॉर्थ ईस्ट का अलग ड्यूटी है। और वहां पर भी मतलब जैसे आप मोर्चे में है तो आपको ड्यूटी फिक्स ड्यूटी रहेगा कि आपको 3 घंटे ड्यूटी करना है, मतलब 2 घंटे ड्यूटी करना है, उसके बाद 4 घंटे रेस्ट मिल जाएगा। या फिर आपको लगातार 6 घंटे ड्यूटी करनी है तो उसके बाद फिर पूरा दिन आपको रेस्ट मिल जाता है। ये भी ड्यूटी है, वो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा कि मतलब जो ड्यूटी ही अलग है, वो ड्यूटी पे मतलब डिपेंड करता है। यदि आप मान लीजिए नॉर्मल एरिया में है, जैसे कि आप जीसी हो गया, मेरा जीसी जैसे ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, नॉर्मल जगह पे है, तो वहां पे इतना ज्यादा नहीं रहता है, मतलब कोई ड्यूटी ज्यादा नहीं रहेगा। सिर्फ आपको मतलब नाइट ड्यूटी आएगा कि 2 घंटे का आता है, कभी 3-4 दिन में आता है। तो बाकी ऑफिशियली काम दे दिया जाता है, ये भी रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पर है। लेकिन हाँ, आपको इतना जरूर रहेगा कि टाइम मिलेगा, परफेक्ट मिलता है टाइम, ठीक ठाक मिल जाता है। फैमिली क्वार्टर ग्रुप सेंटर में मिलते हैं। जैसे किसी को फैमिली रखना है तो फैमिली के लिए आपका एक ग्रुप सेंटर रहते हैं, ग्रुप सेंटर में आप लोग अपनी फैमिली रख सकते हैं। वहां पर जो क्वार्टर होते हैं बोल आउट रहते हैं। यदि वहां पे मतलब फिल है, पहले से भरे हुए हैं, तो जो आप मतलब बाहर भी रह सकते हैं, बाहर अपने पैसे से ले सकते हैं। तो जो एचआरए रहेगा वो आपको नहीं मिलेगा, फिर एचआरए आपका कट जाएगा। यदि आप मतलब सरकारी वाला लेते हैं, यदि आप सरकारी नहीं ले रहे हैं तो आपको एचआरए मिलता रहेगा, आप बाहर भी ले सकते हैं। तो ये हो गया। जीसी बटालियन में संडे जीएचआरएच की छुट्टी रहती है क्या भैया, काफी लोगों का रहता है संडे की छुट्टी रहेगी। तो जैसे मैं बता दूं आपको कि जैसे जो कांस्टेबल से भर्ती हो रहे हैं, जो कांस्टेबल जीडी से जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भाई कोई छुट्टी नहीं है। चाहे संडे हो या मंडे हो या दिवाली हो या होली हो, वो तो ड्यूटी करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप मोर्चा छोड़ देंगे, भाई सिक्योरिटी पर्पस है तो इन लोगों की छुट्टी नहीं रहती है। बाकी जो मिनिस्ट्रियल वाला स्टाफ हो गया, मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो गया, उसके लिए मतलब रहती है कि हाँ उसको मतलब मिल जाता है। और बाकी क्या रहता है कि जो मतलब अदर पोस्ट जो ऑफिस वाले काम है उन लोगों के लिए छुट्टी मतलब मिलती है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग रेल पास। रेल पास आपको ये 4 बार मिलता है, 4 टाइम्स मिलता है। एक बार जाने के लिए, एक बार आने के लिए, एक बार फिर से जाने के लिए, एक बार फिर से, 2 बार सीएल में और 2 बार ईएल छुट्टी में आपको ये दिया जाता है। रेल पास हो गया। उसके बाद देखते हैं हॉस्पिटल फॉर ऑल डिपेंडेंट्स, मतलब आपका फॉर्म भरवाया जाता है, उस पर जितने भी आपके लोग डिपेंड रहते हैं, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं, तो डिपेंडेंट्स के लिए सभी के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, जिसमें आपको ये सुविधा दी जाती है। चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपको 2 बच्चों के लिए चाइल्ड एजुकेशन के लिए, तो मैं आपको वो इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें जो ईएल छुट्टी रहता है आपका 16 डेज रहता है, 60 दिन आपको ईएल छुट्टी दिया जाता है। और 60 दिन ईएल छुट्टी हो गया, इसके बाद ये हो गया 15 डेज सीएल छुट्टी हो गया। मेन छुट्टी यही है जो आपको हर साल काटने के लिए मिलता है। बाकी के बारे में बताता हूँ, पहले इनके बारे में समझाता हूँ कि भैया ये हो गया आपका 60 दिन, ये हो गया 15 दिन, तो ये तो हो गया 75 डेज हुआ। लेकिन मैं बता दूं ये कम से कम आपका 90 दिन का छुट्टी बन जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें ये रहता है कि जैसे सीएल है, तो सीएल में क्या रहेगा, तो जैसे जो सीएल छुट्टी है इसका सिस्टम क्या रहता है कि इसमें जितने भी आपको संडे होगा, बीच में संडे हो गया, जीएच हो गया, या फिर आरएच हो गया, ये जो है यदि ये छुट्टी के बीच में है तो इसको भी आपको इंक्लूड कर लिया जाता है। आप 15 दिन की छुट्टी ले रहे हैं, सीएल छुट्टी ले रहे हैं, तो 15 दिन में यदि बीच में जितने भी संडे पड़ रहे हैं उनका छुट्टी मिल जाता है आपको, जितना जीएच है उतना आरएच है,
तो ये हो जाता है। यदि आप दिवाली और होली के टाइम पे लेते हैं तो ये 15 दिन कम से कम आपका 23 दिन बन जाता है। 15 दिन का छुट्टी आपको ये 23 दिन बन जाता है। यदि दिवाली जिस हिसाब से हो जीएच हो उस हिसाब से लीजिए। मिनिमम ये कम से कम 21 दिन तो ये बन ही जाता है। 3 संडे पड़ जाते हैं, जीएच देख के आरएस देख के उस टाइम पे लिया जाता है, तो ये कम से कम 23 दिन ये बन गया है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या ईएल छुट्टी। ईएल छुट्टी है तो ईएल में भी ये रहता है कि आपको बीच में छुट्टी नहीं दी है। बीच में यदि कोई संडे पड़ रहा है तो उस बीच में नहीं दिया जाता है। लेकिन यदि आप मान लीजिए संडे है, आप सोमवार को छुट्टी ले रहे हैं तो आपको संडे भी मिल जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। आपको शनिवार को छोड़ दिया जाता है। यदि आप लास्ट में संडे पड़ रहा है तो आपको संडे की रिपोर्टिंग पड़ रही है तो संडे को ना पढ़ के वो आपको सोमवार को पड़ती है। तो शुरुआत और लास्ट में हो जाता है। यदि मान लीजिए आप कम से कम 4 बार ले रहे हैं, 4 बार आप ईएल ले रहे हैं तो कम से कम 4 से इसमें मतलब 8 से इसमें पड़ जाएगा। 8 2 शुरुआत का संडे, एक छुट्टी में 2 बार संडे पड़ जाता है तो कम से कम 8 आपको संडे ही पड़ गया। और हो सकता है इसमें मतलब एक आध जीएच पड़ जाए, संडे के साथ में जीएच पड़ जाए। जैसे अभी 25 को संडे है और 26 को सोमवार, जनवरी में अभी 2026 में, तो जीएच और संडे दोनों मिल रहा है उसमें। तो ये हो जाता है कम से कम ये 10 दिन एक्स्ट्रा इसमें बन जाता है। तो 23 दिन ये हो गया कम से कम। और ये कम से कम 60 से 70 दिन ये हो जाता है। ये 60 दिन वो है ही, 10 दिन तो मिनिमम ये 93 हो गया। लेकिन मान लीजिए कम से कम ये 90 दिन आपका बन जाता है छुट्टी। तो 90 डेज आपका पक्का ये छुट्टी बन ही जाता है, कट जाता है, इतना हो जाता है। तो ये हो गया आपका 90 डेज बन जाएगा। 90 डेज ये आपका सैलरी, ये छुट्टी बन गया है। उसके बाद देखते हैं ये पैटर्निटी लीव 15 दिन के लिए मिलता है। 15 दिन का छुट्टी मिलता है। ये आपको पूरी सर्विस के दौरान सिर्फ 2 बार ही छुट्टी दिया जाता है। सिर्फ लड़कों के लिए है, बॉयज के लिए है। और गर्ल्स को मैटरनिटी लीव भी सिर्फ 2 बार मिलता है। लेकिन उनको उनका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो ज्यादा रहता है, 2 या 3 महीने, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको डॉक्टर इश्यू करते हैं। और उसके बाद देखते हैं लीव विदाउट पे। किसी को कुछ ज्यादा इमरजेंसी हो गया है, मान लीजिए उसका सारा छुट्टी खत्म हो गया है और उसको मतलब कोई इमरजेंसी है, घर पे इमरजेंसी है, तो अपने जो सीनियर ऑफिसर रहते हैं, सीओ सर, उनसे हम लोग इंटरव्यू लेके वो हम लोगों को लीव विदाउट पे, आपको सैलरी नहीं दी जाती है और ये आपको छुट्टी दे दी जाती है। ये वाला हो गया। उसके बाद देखते हैं आपका मेडिकल लीव। मेडिकल लीव ये तब मिलेगा आपको जैसे आपका कोई बड़ा मतलब ऑपरेशन हो गया है या फिर मेजर सर्जरी वगैरह हुआ है तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ये तभी मिलता है, ऐसे नहीं मिलेगा ये। और ये HLP हाफ पे लीव, ये आपको ऐसे मिलेगा कि आपका आधा सैलरी काट लिया जाता है, इसमें आधा सैलरी कट कर लिया जाता है, तब ये दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं अलाउंसेस। तो कितना अलाउंसेस मिलता है सीआरपीएफ में, मैं आपको बताता हूँ। तो ये सबसे पहले रिक्स अलाउंस हो गए, 3 कैटेगरी में रहता है। एक शायद 8,000 रहता है, एक 10,000 12,000 की लमसम है। ये सबसे ज्यादा मिलता है किसी 625 जो हार्ड एरिया में मिलता है। और उसके बाद दिवाली बोनस भी मिलता है इसमें आपको। ये दिवाली के टाइम पे मिलता है, पहले आ जाता है, 6900 रुपए मिलता है। सभी रैंकों को बराबर ही मिलता है, सबको मिलता है। ये यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, जुलाई के महीने में मिलता है। ये कब मिलेगा आपको, जुलाई में। ये आपको जुलाई में मिलेगा, 12,500 रुपए मिलता है। 12,500 रुपये यूनिफॉर्म, जूते, वर्दी, बेल्ट, कैप, सबके लिए इतना पैसा मिलता है ये। और ये पोस्टिंग अलाउंस है, ये तो तब मिलता है आपको जैसे आप किसी यूनिट से दूसरी यूनिट पे जा रहे हैं, तब आपको ये पोस्टिंग अलाउंस दिया जाता है कि आपको बेसिक का 80% दिया जाता है। आपकी जो बेसिक पे होगी उसका 80% दिया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सिविल में फ्री रहता है आयुष्मान कार्ड से। जो आपका आयुष्मान कार्ड है बन के दिया जाता है, ये आयुष्मान, ये अपना सिविल हॉस्पिटल है उसमें भी आपको फ्री रहेगा। लेकिन ये तब रहता है, उसमें कंडीशन ये रहती है कि पहले आप सीआरपीएफ या जिस भी फोर्स में है उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो आपको रिकमेंड करेंगे, रेफर करते हैं लिख के कि इनका मतलब सिविल हॉस्पिटल के इस हॉस्पिटल के लिए, तब आप वहां जाएंगे, तब आपका पैसा नहीं लगेगा। ऐसे आप मतलब जाएंगे तो आपका लगेगा पैसा। यदि सीआरपीएफ का डॉक्टर आपको रेफर करेगा तो आपको नहीं लगेगा, फिर आपका पैसा नहीं लगेगा। और उसके बाद देखते हैं साल में एक बार ऑल इंडिया टूर रहता है, फैमिली विद फैमिली के साथ में। इसका टूर का भी अलग से प्लान रहता है कि आपको मतलब 4 साल में, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बताऊंगा, पूरा डिटेल से बताऊंगा कि आपको पूरा मतलब पूरा इंडिया में आपको घूमने के लिए आपको अलाउंस दिया जाता है फोर्स की तरफ से। और उसके बाद लास्ट में देखते हैं क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, सिर्फ ये मेरी खुद की पर्सनल राय समझिए कि जो मुझे लगता है कि इसमें क्या एडवांटेज ये है कि इसमें सैलरी अच्छी खासी बन जाती है आपकी। ट्रेन आप यूनिट में पहुंचेंगे, यूनिट में आपकी 60+, यूनिट में ज्वाइन करते ही आपके सारे अलाउंस लग जाएंगे, आपकी 60+ आपकी सैलरी बन जाती है इसमें। तो ये हो गया। ड्यूटी राइफल के साथ आपको ड्यूटी करने के लिए रहता है भाई इसमें। और उसके बाद रिस्पेक्ट मिलती है इसमें, यूनिफॉर्म रहेगी, यूनिफॉर्म इसमें रहती है, 3 प्रकार की यूनिफॉर्म रहती है आपको, खाकी भी रहेगी और ये वर्दी वाली भी रहती है, वैसी पैरामिलिट्री की। और आपको इसमें ये सर्दियों का अलग यूनिफॉर्म रहता है। ये हो गया। और इसमें डिसएडवांटेज ये रहता है कि आप घर से दूर रहेंगे, आपका 1000 किलोमीटर दूर पोस्टिंग है,
ये पास में भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको घर से दूर ही रहना है, ये समझ लीजिए आप। और फैमिली से दूर रहेंगे, घर से दूर हैं तो फैमिली से दूर ही है ही। और ये ज़िम्मेवारी वाली जॉब है, इसमें मतलब लापरवाही का कोई गुंजाइश नहीं रहता है, इसमें लापरवाही नहीं हो सकता है। ज़िम्मेवारी वाला जॉब है। उसके बाद देखते हैं, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको कोई भी और भी डाउट है तो आप बताइए, उसका मैं पक्का वीडियो बना के आपको बताता हूँ। अरे आपका हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यदि आपको जो भी इसमें भी यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिए। बाकी यदि आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।